वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की थंबनेल देखकर वैसे तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जी हाँ, शनि ने बदली चाल, केतु धन के भाव से निकल गए हैं। कन्या राशि के लोगों के जीवन में 18 महीनों के बाद दुखों का होगा अंत, क्योंकि 18 महीने तक केतु ग्रह ने आपके धन भाव को अपनी मायाजाल में फंसाया था, आपके भाग्य को ही वश में कर लिया था। दोस्तों, ये बोलने में सहज लगता है, लेकिन इनका जिनको अनुभव हुआ है, जिनको जीवन में कष्ट सहने पड़ रहे हैं, उनको पता है कि पिछले 18 महीने जब केतु उनके धन के भाव पर थे, उन्होंने क्या क्या सहा है, क्या क्या सहन करना पड़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर लगातार पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि शनि मार्गी हो गए हैं, राहु ने परिवर्तन किया है। इनका वीडियो तो आपने बना दिया है, तो केतु परिवर्तन का भी एक वीडियो बनाए। तो आज मैं जानकारी दूंगा कि केतु का परिवर्तन कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। केतु जब आपके द्वितीय भाव से निकल गए हैं तो कैसे होगा दुखों का अंत, जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, अगले 18 महीने कैसे रहेंगे, 2024-25 में क्या होगा। तो आज मैं विस्तार से इनके बारे में चर्चा करूंगा और जानकारी दूंगा कि राहु, केतु और शनि तीनों का संगम है, वह कन्या राशि को क्या लाभ दे सकता है, क्या फल देने वाला है, किस तरह से फल देने वाला है। वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले एक जरूरी सूचना। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे लग्न राशि से भी सुन सकते हैं। जिनको अपनी जन्म राशि मालूम ही नहीं है, लग्न राशि पता नहीं है, वह अपने प्रचलित नाम से भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि केतु ग्रह एक छाया ग्रह है, वह एक मायावी ग्रह है और हमेशा से ही वक्री गति से चलता है। अब पिछले काफी समय से वह आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए थे, तो उन्होंने द्वितीय भाव पर कब्जा कर रखा था, यानी कि उनको लॉक कर दिया था। अब आप लोग समझती है कि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, धन संपत्ति का भाव होता है। तो अब केतु का उस भाव पर अधिकार था, तो वह ना तो आपको फल दे रहे थे, ना तो आपका जो द्वितीय भाव है उनसे संबंधित जो फल मिलते हैं, फल आपको मिलने चाहिए, वह तो ना आपके लिए मिल रहे थे, तो न तो लाभदायक स्थितियों का निर्माण कर रहे थे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी नदी में जब मगरमच्छ अपना अधिकार जमा लेता है, तो वह नदी का जल न तो प्राणियों के लिए उपयोग किया जा सकता है, न तो मनुष्य के लिए। इस तरह जब राहु आपके धन भाव में 18 महीनों से बैठ गए थे, केतु बैठ गए, तो उन्होंने आपको बर्बाद करके छोड़ा था। इस तरह से जब केतु आपके धन भाव में 18 महीनों से बैठ गए थे, तो उन्होंने आपको बर्बाद करके छोड़ा था। और ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा था, लेकिन जहां पर लाभ की संभावनाएं होती थी, उस लाभ को पूर्ण रूप से खत्म कर देते थे। आपने देखा होगा कि इस समय पर आप मदद के लिए ज़्यादातर दूसरों पर निर्भर रहा करते थे, और यह सब केतु के ही अशुभ प्रभाव के कारण हो रहा था। आपके धन का व्यय हो रहा था, आप मेहनत भी कर रहे थे, लगन से नौकरी भी कर रहे थे, व्यापार में भी आपने जान डाल दी थी, बिजनेस में, व्यापार में भी उचित निर्णय भी ले रहे थे, लेकिन फिर भी धन भाव में केतु आपको नुकसान करवा रहे थे। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तनाव उत्पन्न कर रहे थे, यहाँ तक कि वह अधिकारी के साथ भी आपके रिश्ते को बिगाड़ रहे थे। तो अब आपके जीवन में चल रहे दुखों का अब अंत होने वाला है, वो अंत करने वाले हैं इस परिवर्तन से। आप लंबे समय से जो योजना पर कार्य कर रहे थे, वह अब साकार होने लगेगी। केतु आपके अनियंत्रित खर्चों पर लगाम लगाएंगे। आप चाहते थे कि परिवार में मांगलिक कार्य हो, आपका परिवार फले फूले, तो यह मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आप काफ़ी समय से अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई नई कंपनी खोलना चाहते थे, तो यह संभव होने लगेगा। न केवल प्रयास आपकी ओर से होगा, लेकिन आपका पार्टनर भी इच्छुक होकर आपके साथ सहमति से आगे बढ़ने लगेगा।
आप दोनों के बीच में एक हल्का सा तनाव था, वह भी खत्म होगा। अब द्वितीय भाव धन से संबंधित होता है, तो वह व्यापार क्षेत्र से संबंधित लोगों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाएंगे, अच्छा मुनाफा देंगे। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि केतु ग्रह हमेशा दूसरे घर में बुरा ही फल देते रहे थे। उन्होंने आपके लिए कुछ कार्य भी किए जिससे आपको आध्यात्मिकता की ओर ले गए। उन्होंने आपके मन में वैराग्य की भावनाओं को जागृत कर दिया। मोक्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया गया। उन्होंने प्रेरित किया, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, आपको यात्रा पर जाने का मौका दिया होगा, विदेश ले गए होंगे, यानी कि परिवर्तन किया है उन्होंने। दोस्तों, कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वह आर्थिक संपन्नता के साथ वंशानुगत मिलने वाले लाभ का होता है। वह प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का भाव है। धन से संबंधित, पारिवारिक रिश्तों से संबंधित लाभ का भाव होता है। तो अब जैसे ही केतु द्वितीय भाव को छोड़ेंगे तो आपको अपनी जायदाद का अधिकार मिलेगा। आप चाहते हैं आपके हाथ में सत्ता हो, कार्य की बागडोर मिले, तो वह आपको प्राप्त होगा। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र से संबंधित जो व्यापार कर रहे थे या फिर उनसे जुड़े हुए संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, जैसे कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वह टेक्नीशियन हो, मजदूर हो, कलाकार हो, नर्तक हो, संगीत की दुनिया में हो, कोई भी हो, उनको भी अनुभव हुआ होगा कि पिछले काफ़ी समय से 18 महीने आपके लिए अच्छे नहीं गए, या फिर आप यह समझ लीजिए कि कुछ बुरा वक्त चल रहा था, तो अब एकदम से परिस्थितियां ही बदल जाएगी। आप कार्य चाहते हैं तो साइन करने के लिए तैयार रहे। अगले 18 महीनों तक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होगा, आपका नाम होगा, सम्मान होगा, आपके नाम से कार्य मिलेंगे। हीरा कारोबारी या फिर हीरा कारीगर को भी लाभ मिलने लगेंगे। केतु ग्रह जब 18 मई 2025 तक आपके देह भाव में स्थित होंगे तो वह आपके विचारों को, आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ा देंगे, क्योंकि कुंडली के पहले भाव में केतु होने पर व्यक्तियों को व्यापार, सेवा क्षेत्र, व्यवसाय में मनचाही सफलता देते हैं। यदि जातक इस समय में नौकरी करते हुए भी खुद का व्यापार करने का सोचता है तो वह सफल बनाते हैं। जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं उन्हें मुनाफा कमाने के अवसर देते हैं। अगर आप काफ़ी समय से किसी मकान का सौदा करना चाह रहे थे लेकिन धन की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, तो केतु जमीन, मकान, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ देने लगेंगे। इस 18 महीने में आप संपत्ति क्रय भी कर सकेंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा। आप स्वयं भी इसका अनुभव कर सकेंगे कि भाग्य में वृद्धि हो रही है। अगर आपका प्रमोशन रोका गया था या फिर राजनीति और सरकारी सेवा में आप आगे बढ़ना चाहते थे तो केतु आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होगी। हालांकि कुंडली में केतु अशुभ होने पर स्किन संबंधित रोग, जोड़ों में दर्द की समस्या, शरीर की नसों में कमजोरी करवाता है, कुछ चिंताएं करवाता है और कभी कभी वह आपकी वाणी के माध्यम से भी नुकसान करवाता है। तो इस समय पर संभल कर रहे। क्या करें उपाय? केतु की प्रसन्नता के लिए मंदिर निर्माण करवाए या फिर मंदिर निर्माण में सहायता करें। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।